हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स ब्रेन। मेरा नाम है सरिता साहू। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10 एनसीईआरटी चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो सबसे पहला काम है हमारा क्वेश्चन को पढ़कर समझना कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन 7 है आपका, from a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower, ठीक है, transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. ठीक है, तो 2 मिनट का मैं आपको समय दे रही हूँ। क्वेश्चन को पढ़कर आप खुद से एक फिगर ड्रॉ कीजिए और फिर मैं बताऊंगी। अब देखिए मैच करके कि आपने सही बनाया है कि गलत। ठीक है, चलिए बनाना शुरू करते हैं। ऊपर यहाँ पर एक क्या है, ट्रांसमिशन टावर। तो इस टावर कम और टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है आपका 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, है ना। पहले बात किया है बॉटम का, डैट मीन्स कि यहाँ से, है ना, इस पॉइंट पर इस ये है हमारा, मान लिए ये है सी डी, है ना। सी डी इज द पोजिशन ऑफ ट्रांसमिशन टावर और ये डी ए डी बी जो है इज द पोजिशन ऑफ द बिल्डिंग। इस बिल्डिंग के ऊपर ये हमारा ट्रांसमिशन टावर फिक्स किया गया है और इस टावर के बॉटम को देखने में जो एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम पॉइंट ए है वो है हमारा कितना, 45 डिग्री। ठीक है, और फिर इसी पॉइंट ए से जब हम ट्रांसमिशन टावर के टॉप को देखें, डेट इज पॉइंट सी, देन ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये है आपका कितना, 60 डिग्री। ये है आपका 60 डिग्री। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है? तो हमें बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमें बोल रहा है कि ये जो टावर है ट्रांसमिशन टावर, इसका हाइट फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, तो मान लिया ये जो टावर है इसका हाइट क्या है, h मीटर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, तो एक बार आप मैच कीजिए कि आपने जो फिगर बनाया था और हमने जो साथ में फिगर बनाया है दोनों सेम हैं। फिगर फ्रॉम फिगर, ए क्या है, तो ए इज द पोजिशन, ए इज द पोजिशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पर एक पॉइंट है ए। ठीक है, एंड बी डी इज द पोजिशन ऑफ द बिल्डिंग। बी डी क्या है, ये बिल्डिंग। ठीक है, CD is the position of transmission tower. CD is the position, is the transmission tower, is the transmission tower। और इसी टावर का हमें हाइट पूछ रहा है, तो लेट CD is the CD equals to h मीटर। लेट CD equals to h मीटर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हम बनाना शुरू करते हैं। क्या करेंगे, यदि हम इस राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी लेकर चलते हैं, ठीक है, तो इस ट्रायंगल में लेंगे यदि tan थीटा इक्वल्स टू पी बाई बी, ये भी निकल जाएगा। और यदि लेते हैं ये बड़ा वाला ट्रायंगल, है ना, ए सी बी, tan थीटा इक्वल्स टू पी बाई बी, ये तो पता चल गया। और इसका एक पोर्शन हमें पता है, सॉल्व करेंगे तो दूसरा पोर्शन जो कि हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर है वो हमें निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल, नाउ फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल, नाउ फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ए डी बी, ए डी बी, है ना, tan थीटा, tan 45, tan थीटा इक्वल्स टू पी बाई बी। इस एंगल 45 के लिए P हो जाएगा आपका बी डी, tan थीटा इक्वल्स टू पी बाई बी, बी हो गया ए बी, है ना। tan 45 का वैल्यू 1, ये हो गया बी डी बाई ए बी, क्रॉस करेंगे तो बी
हैव ए बी इक्वल्स टू बी डी एंड ए बी हमारा क्या है, बी डी कितना है 20, तो ए बी भी कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 20 मीटर। ठीक है, फिगर में हम इसको दिखा देंगे कि ये जो ए बी है वो भी क्या है 20 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत। नाउ फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ए सी बी है ना, ए सी बी tan थीटा इक्वल्स टू पी बाई बी, तो पी के स्थान पे क्या है बी सी बाई ए बी है ना। tan 60 का वैल्यू होता है √3 और ये जो बी सी है इसका वैल्यू क्या है सी डी प्लस बी डी है ना, सी डी प्लस बी डी और डिवाइडेड बाई ए बी का वैल्यू हमने क्या निकाला 20 इक्वल्स टू ये हो गया आपका √3 सी डी है आपका h मीटर प्लस बी डी है हमारा 20 और ये हो गया डिवाइडेड बाय 20 एंड ये हो गया h प्लस 20, तो ये हो गया 20 √3 और इस 20 को लाके इधर माइनस कर देंगे h 20 कॉमन दिखाई दे रहा है तो कॉमन देन वी हैव √3 - 1 इक्वल्स टू h। ठीक है, हाइट ऑफ द टावर ये हमारा निकल गया 20 √3 - 1 मीटर। दिस इज योर आंसर। क्लियर? ठीक है, इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो इसमें अब आपका काम है इसको प्रैक्टिस करना। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो प्लीज़, कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं उसका सॉल्यूशन ज़रूर करूँ। थैंक यू।